यदि किसी काम को करने में डर लगे यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। देखिए, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट के बारे में। अगर आप ये सोच रहे हो कि सब्जेक्ट तुम जानते हैं, ये तो बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में आपको अगर ये पता है कि वर्ब के पहले ही होता है, तो इस बात को आज मैं प्रूफ कर दूंगा कि वर्ब के बाद भी रखा हुआ सेंटेंस में अपना सब्जेक्ट हो सकता है। और दूसरी बात, हम लोग यहाँ पे ये भी समझेंगे कि सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के कितने रूप होते हैं और सब्जेक्ट के पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हो सकते हैं। मतलब कहने का ये नाउन हो सकता है, प्रोनाउन वहाँ पर हो सकता है, आपका वहाँ पर एडजेक्टिव भी हो सकता है, पार्टिसिपल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो आपको यहाँ पे समझने की चीज़ है। तो चलिए देखते हैं, सब्जेक्ट को समझते हैं। तो हम बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब से पहले आता है। एक तो आपको ये कॉन्सेप्ट खुद भी मालूम है कि वर्ब के पहले जो आता है वो अपना सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और दूसरी बात आपको ये भी मालूम है कि वर्ब और प्रपोजिशन के बाद अगर कोई भी नाउन या फिर प्रोनाउन हम लोग को दिखाई दे तो ये दोनों के दोनों बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव केस के। इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि वर्ब जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आती है, और दूसरी बात, जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ही रहेगा और जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ही रहेगा। सब्जेक्ट कैन नॉट बी एन ऑब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी ए सब्जेक्ट। चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। तो पहली बात आपको ये याद रखनी कि सब्जेक्ट कैन नॉट बी एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई वर्ब आपके पास आ रही है, आपको लग रहा है कि सब्जेक्ट तो मेरा सिंगुलर लेकिन वर्ब प्लूरल है, इसका मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम है। हो सकता है वो वहाँ पर ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट ना हो। ये बात मैं अभी आगे प्रूफ कर दूंगा। और दूसरी बात आपको यह रखनी है कि वर्ब ऑलवेज कम्स अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट। वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट के अनुसार ही आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन दो लॉजिक से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला आपका है टॉपिक नाउन। किसी भी सेंटेंस में नाउन जो सब्जेक्ट की तरह काम करता है और कर सकता है। जैसे कि राम इज़ रनिंग, तो मैंने देखा कि राम मेरा यहाँ पर जो है, राम मेरा एक सब्जेक्ट है। राम मेरा क्या है? सब्जेक्ट है। इज मेरा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये मेन वर्ब क्यों नहीं, ये लिंकिंग वर्ब क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बगल में खुद की एक वर्ब आ रही है। अगर इसके बगल में उसकी खुद की वर्ब ना होती, कुछ और होता है, एडजेक्टिव या नाउन वगैरह होता, तो ये आपकी लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब बन जाती। तो फिलहाल ये आपकी ये वाली हो जाएगी यहाँ पर मेन वर्ब, ठीक है। उसके बाद पिंकी मेरा सब्जेक्ट है, विल मेरा हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब के पहले आया मेरा सब्जेक्ट। गो मेरा मेन वर्ब है, टू मेरा प्रपोजिशन है, द मेरा आर्टिकल है और पार्टी मेरा नाउन है, लेकिन इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस प्रपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। अभी बताया था मैंने, प्रपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन और प्रोनाउन होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस का होता है। तो ये मेरा नाउन जो है वो ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है यहाँ पर। और दूसरी बात, मैं अगर ये कहूँ कि टू द पार्टी, इस सेंटेंस में किसका काम कर रहा है? मैं पूरे फ्रेज की बात कर रहा हूँ, ये फ्रेज हो गया यहाँ पर, ये किसका काम कर रहा है? तो इस सेंटेंस में यहाँ पर ये मेरा एडवर्ब फ्रेज की तरह काम कर रहा है। अब आपके मन में सर फ्रेज कैसे पहचानते, तो आगे वीडियो आपको मिल जाएगा कि ये आई पिंकी विल गो टू द पार्टी। पिंकी कहाँ जाएगी? तो वो पार्टी में जाएगी। तो यहाँ टू द पार्टी जो आपका फ्रेज है ये प्लेस के बारे में बता रहा है। तो मैंने प्लेस और टाइम के बारे में जो बताता है वो आपका होता है एडवर्ब, ठीक है। उसके बाद फिर एक और देखते हैं। ए मेरा आर्टिकल है, हैंडसम मेरा एडजेक्टिव है, मैन मेरा नाउन है लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इज़ मेरा हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि इसके बगल में आया है इसका मैन वर्ब। इन मेरा प्रपोजिशन है, द मेरा आर्टिकल है, पार्टी मेरा नाउन है लेकिन ये ऑब्जेक्टिव किसका? क्योंकि ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। मैं बात करूँ अगर इस वाले पार्ट की, इन द पार्टी, वह कहाँ आ रही है? तो पार्टी में आ रही है। तो ये आपका जो है प्लेस के बारे में शो कर रहा है। क्वेश्चन मेरा निकल रहा है वेयर, कहाँ पर? तो प्लेस के बारे में बता रहा है कि कहाँ पर? पार्टी में। तो ये इन द पार्टी मेरा एक फ्रेज है जो कि यहाँ पर एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। द टीचर इन मेरा प्रपोजिशन, ये मेरा आर्टिकल है। अब एक काम करते हैं, द टीचर इन द सेकेंड रो विद हिज स्टूडेंट्स इज गेटिंग प्राइजेस। अब मुझे आप ये बताइए वीडियो को पॉज करके, इज की जगह आर आएगा कि इज ही आएगा? ये सेंटेंस सही है गलत है? वीडियो पॉज कीजिए, देख के बताइए। उम्मीद है आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो मैं ही बता देता हूँ आपको। इस सेंटेंस हम देखें
तो ज़्यादातर लोग इसको समझेंगे स्टूडेंट्स की अकॉर्डिंग यहाँ पर इज की जगह वो आर करने की कोशिश करेंगे कि इज गलत है, आर सही होगा। लेकिन हमें ये चेक करना है कि प्रपोजिशन की बात क्या है, वर्ब की बात क्या है, कहाँ पर क्या चीज़ है। तो हम ध्यान दें, इस द टीचर के पहले कुछ भी नहीं है तो इसको हम कर देते फिलहाल साइड से। इन मेरा प्रपोजिशन है, द मेरा आर्टिकल है, सेकंड मेरा एडजेक्टिव है और रो मेरा नाउन है। ठीक है, क्योंकि प्रपोजिशन किसी नाउन के लिए आती है तो या तो विद फिर से प्रपोजिशन आ गया तो इसके लिए तो आएगा नहीं, तो ये प्रपोजिशन के लिए आया है, ये मेरा नाउन जो कि मेरा बन जाएगा ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव किसका हो जाता है। विद मेरा प्रपोजिशन है और हिज मेरा पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद कोई ना कोई नाउन आता है तो स्टूडेंट्स मेरा रहा नाउन, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव किसका हो गया? क्यों? क्योंकि ये प्रपोजिशन के बाद आया है। अब ध्यान दें तो इनने हटा दिए रो को और विद ने हटा दिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये दोनों हो गए मेरे ऑब्जेक्टिव केस की। और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। मैंने जो हेडिंग लिखी हुई है इस पर ध्यान दीजिए कि सब्जेक्ट कैन नॉट बी एन ऑब्जेक्ट। अगर मैं इनको सब्जेक्ट मान ले तो ये जो ऑब्जेक्ट हैं तो ये मेरी सब्जेक्ट बनेगा नहीं, ये ऑब्जेक्ट भी मेरा सब्जेक्ट नहीं बने तो इसको भी हटा दो। अब दूसरी बात यहाँ पर है कि वर्ब ऑलवेज कम्स अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट। वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आती है, तो ये तो मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको हटाओ, ये मेरा ऑब्जेक्ट, इसको हटाओ, तो बचा कौन? तो आप क्या करेंगे कि प्रपोजिशन सेंटेंस में गिनिए, ये मेरी वर्ब है, इस वर्ब के पहले मेरा ये इतना बड़ा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मेरा रहा सब्जेक्ट। अब मैं इसमें ये काउंट करना कि प्रपोजिशन कहाँ कहाँ पर हैं। तो पहली प्रपोजिशन ये मिली, फिर दूसरी प्रपोजिशन ये मिली, तो सबसे पहली प्रपोजिशन कौन सी हुई? मेरी ये वाली हुई। इसके पहले कौन है? तो द टीचर है। इस टीचर पहले कोई प्रपोजिशन है? जी नहीं है। तो ये टीचर कितना है? टीचर मेरा एक है। क्या है? ये मेरा नाउन है। और ये कैसे किसका हो गया? फिर मेरी सब्जेक्टिव किसका हो गया? इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही मेरी यहाँ पर वर्ब आएगी इज़। तो टीचर वहाँ पर एक है, इसलिए मेरी वर्ब भी आएगी इज़। आई थिंक अब आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। ये मेरी मेन वर्ब है और ये मेरा हो गया नाउन, क्योंकि प्राइजेस नाउन होता है, लेकिन ये मेरा ऑब्जेक्ट है। क्यों है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसलिए क्योंकि ये वर्ब के बाद आया हुआ है फिलहाल यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं एक और सेंटेंस की। इन द प्रोग्राम माई ऑल सिस्टर्स इन लॉ विद देयर फैमिलीज वर प्रेजेंट। इस सेंटेंस को मुझे बताइए इसमें सब्जेक्ट कहाँ पर है और इसकी जो वर्ब है जैसे कि फैमिलीज यहाँ पर दी वो किसके अकॉर्डिंग आ रही है? वर आएगा कि वॉज आएगा? बताइए वीडियो पॉज करके। वीडियो को पॉज कीजिए तभी आपको समझ में आएगा, चलती वीडियो में आपको क्लियर नहीं होगा। उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज किया होगा, चीज़ों को समझने की कोशिश की होगी। अब हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पे वॉज आएगा कि वर आएगा। तो हम पहले सेंटेंस को तोड़ने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर देखिए मेरा इन क्या है? मेरा प्रेपोजिशन है, द मेरा आर्टिकल है और प्रोग्राम मेरा नाउन है। ये मेरा नाउन है। अब प्रेपोजिशन होने की वजह से ये नाउन मेरा कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। माई मेरा पजेसिव एडजेक्टिव है, ऑल मेरा यहाँ पर एक क्या है यहाँ पर? ओके, एडजेक्टिव है। तो ये मेरा पजेसिव एडजेक्टिव है, ये मेरा एडजेक्टिव है ऑल, क्योंकि ये नाउन के पहले आया हुआ है। और सिस्टर्स इन लॉ ये मेरा एक नाउन है। वो किस टाइप का नाउन? तो ये मेरा कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन है। क्यों? क्योंकि ये दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। विद मेरा यहाँ पर प्रपोजिशन है, देयर मेरा पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन नहीं क्योंकि देयर्स होता पजेसिव प्रोनाउन, और पजेसिव प्रोनाउन अपने साथ में लाता है नाउन। तो फैमिलीज मेरा हो जाएगा यहाँ पर नाउन। अब प्रॉब्लम है कि प्रपोजिशन यहाँ पर आया हुआ है तो ये मेरा फैमिलीज बन जाएगा ऑब्जेक्टिव केस का नाउन। अब बची मेरे पास वर्ब। तो आप चेक कीजिए कि विद ने फिनिश कर दिया द फैमिलीज को क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस का हो गया है। इनने हटा दिया मेरा प्रोग्राम को। अब मेरे पास क्या बचा? अब इस सेंटेंस को ध्यान दो आप, इस सेंटेंस को गलत तरीके से लिखा गया है। एग्जाम में आपके जो है पंक्चुएशन नहीं होती है, तो आप ध्यान दें इन द प्रोग्राम यहाँ पे कॉमा लगेगा, ऐसे कॉमा लगेगा। तो कॉमा ये बता रहा है कि ये इतना फ्रेज अलग है यहाँ पर। तो इन द प्रोग्राम अलग है तो इनकी वजह से प्रोग्राम हट गया। लेकिन माई और सिस्टर्स इन लॉ, यहाँ पर इस माई के पहले कोई भी प्रपोजिशन नहीं, क्योंकि इन तो प्रोग्राम के लिए थी ना, और विद था तुम्हारा फैमिलीज के लिए। लेकिन माई और सिस्टर्स इन लॉ यहाँ पे कोई भी प्रपोजिशन नहीं, तो यही अपना हो गया सब्जेक्ट। और सिस्टर्स इन लॉ कितनी? तो ज़्यादा हैं, ज़्यादा के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका केवल वर आएगा। ये रहा तरीका। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रेजेंट के बारे में। तो प्रेजेंट मेरा यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट यहाँ पे वर्ब भी होती है और एडजेक्टिव भी होती है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना है
कि इसमें आईएनजी नहीं लगा है। अगर ये आईएनजी लगा होता यहाँ पर तो ये मेरा बन जाता क्या, तो ये मेरा बन जाता यहाँ पर एक मैन वर्ब, लेकिन यहाँ पे तो आईएनजी लगी है तो ये मेरा हो गया एडजेक्टिव। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। द बॉय फ्रॉम द क्लासरूम एट द एंड ऑफ द हॉल वॉज ऑनेस्ट। अब मुझे इसमें आप ये बताइए कि इस सेंटेंस में जो वर्ब आई है वो किसके अकॉर्डिंग आई है। वीडियो को पॉज कीजिए, बताइए। और रियल में अपना सब्जेक्ट कौन है। देखा जाए तो इस वॉज के पहले इतना बड़ा सब्जेक्ट आपका है, ये रियल में सब्जेक्ट है, लेकिन ये लॉन्ग सब्जेक्ट है, लंबा वाला। और इस सेंटेंस में इन से लेकर के और आपका फैमिलीज तक ये वर्क का सब्जेक्ट हो गया, लेकिन रियल में सब्जेक्ट कौन है बताइए। ओके, अब मैं बताने की कोशिश करता हूँ। द बॉय को अभी कर दो आप लोग साइड से, ठीक है। अब देखते हैं फ्रॉम। तो फ्रॉम अपना जो है एक प्रपोजिशन है, द मेरा आर्टिकल है और क्लासरूम मेरा यहाँ पर एक नाउन है। अब यहाँ पे ध्यान दो तो एड भी आपका एक प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन के लिए नहीं आती, इसलिए यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्टिव केस का नाउन हो जाए, क्योंकि ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। एट मेरा प्रपोजिशन, द मेरा आर्टिकल है, एंड को आप ध्यान से देखो। अब अभी एंड मेरा यहाँ पे नाउन, आप कहोगे नाउन क्यों, क्योंकि ये प्रपोजिशन आ गया। प्रपोजिशन के पहले ही मेरा नाउन होता है, तो आप देखिए ये मेरा नाउन बन गया ऑब्जेक्टिव केस का। क्यों, क्योंकि ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब देखना यहाँ पर ऑफ मेरा फिर से नाउन है, सॉरी प्रपोजिशन है, ये मेरा आर्टिकल, ये मेरा हॉल एक नाउन है, लेकिन ये बन गया मेरा ऑब्जेक्टिव केस का। क्यों, क्योंकि इसके ठीक पहले मेरा प्रपोजिशन आया, तो ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात करते हैं वॉज की। तो देखिए फ्रॉम ने क्लासरूम को हटा दिया क्योंकि ऑब्जेक्ट बन चुका है, एट ने एंड को बना दिया, ऑफ ने हॉल को बना दिया, तो हॉल एट क्लासरूम ये सारे हट गए, तो फिर बचा क्या। अब चेक करते हैं अपने इस सेंटेंस में जितनी प्रपोजिशन उसको काउंट करते हैं। तो ये एक मेरा रहा ऑफ, एक मेरा रहा एट, एक मेरा रहा फ्रॉम। तो इस फ्रॉम के पहले देखो कौन है, तो बॉयज़ है। अब यहाँ पे सबसे पहली प्रपोजिशन के पहले ये चेक करो कौन है, बॉय है। इस बॉय के पहले कोई शब्द है क्या, नहीं है, यहाँ पे कोई प्रपोजिशन तो है नहीं, तो बॉय मेरा नंबर 1 है और इसी के अकॉर्डिंग ही मेरी यहाँ पे वर्ब आएगी सिंगुलर, तो मेरा वॉज यहाँ पे करेक्ट है। फिर ऑनेस्ट की बात की जाए तो ऑनेस्ट मेरा यहाँ पर एक एडजेक्टिव, क्योंकि ऑनेस्ट आपको मालूम है ऐसी यहाँ पर प्रेजेंट भी एक एडजेक्टिव थी, इन दोनों में आईएनजी नहीं जुड़ी है। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। फिर उसके बाद इन अ कोल्ड नाइट अ स्ट्रेंज साउंड लिसन्स अ मैन। इस सेंटेंस को आप जरूर बताइए मुझे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। अगर आप इसने बता दिया आपने इसमें कि हाँ इसमें ये सब्जेक्ट है, तो समझ लीजिए कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका सब कुछ जो चक्र वगैरह वो जागृत हो गए हैं, आपके दिमाग वाली जो नॉलेज वाले हैं। बताइए, उम्मीद कर रहा हूँ आपने बता दिया होगा, सोच लिया होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल का आंसर जो है वो स्ट्रेंज साउंड आपका आ रहा होगा, क्योंकि एक तो ये वर्ब से पहले है, एक तो आपने ये लॉजिक लगाया होगा, दूसरा लॉजिक आपने ये लगाया होगा जैसे कि इन द पार्टी के बाद मैंने कॉमा लगाया था, तो आप लोग इन अ कोल्ड नाइट का कॉमा लगाओगे। जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कुछ लोगों ने काम किया होगा। अब देखते हैं, इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं और देखना ये वर्ब के बाद है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है एक नाउन है जो कि ऑब्जेक्टिव केस का, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब देखो ये आपका प्रेपोजिशन है, ये आपका आर्टिकल है, कोल्ड आपका एडजेक्टिव है और नाइट मेरा यहाँ पर एक नाउन है, और इस प्रपोजिशन की वजह से ये नाउन जो है मेरा ऑब्जेक्ट बन गया है, तो इसके हिसाब से तो वर्ब आएगी नहीं। अब आते हैं यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, क्योंकि बात पूरी हो चुकी थी, जैसे यहाँ पे लगा था कॉमा। ए मेरा आर्टिकल है, स्ट्रेंज मेरा एडजेक्टिव है, साउंड मेरा एक नाउन है। अब ये ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बाद में बात करते हैं। लिसन्स मेरा क्या है, एक वर्ब है और वो भी मैन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर ये काम कर रहा है। दूसरी बात, ए मेरा आर्टिकल है, मैन मेरा नाउन है। ज़रा मुझे ये बताओ कि एक ठंडी रात में एक अजीब आवाज़ ने आदमी को सुना, एक अजीब आवाज़ ने एक आदमी को सुना कि एक आदमी ने अजीब आवाज़ सुनी, तो आपका आंसर आई थिंक ये आ रहा होगा कि एक ठंडी रात में, एक सर्द रात में एक आदमी ने एक अजीब आवाज़ सुनी। तो सुनी किसने, आदमी ने कि आवाज़ ने, तो आप कहोगे आदमी ने आवाज़ सुनी। तो इस सेंटेंस में ये ध्यान दीजिए कि सुनने का काम इस आदमी ने किया है। जब मैंने कहा था कि वर्ब के बाद आपका कोई नाउन आता तो या प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है, वो आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है। इस सेंटेंस वही बात मेरी यहाँ पर अप्लाई हुई है। अब ध्यान दीजिए आप कि लिसन्स अ मैन, एक आदमी सुनता है, तो सुनने का काम इसने किया है। जो वर्क करता है, जो काम करता है सेंटेंस में, वही अपना सब्जेक्ट होता है, ये याद रखना। जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है, वो सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है, ये याद रखना।
प्रेपोजिशन वाले कॉन्सेप्ट को छोड़ के। प्रेपोजिशन की बात तो ऑब्जेक्ट ही आता है, लेकिन वर्ब के बाद भी पीछे भी हमारा सब्जेक्ट पहुंच सकता है। तो ये मैन जो है मेरा है तो एक नाउन, लेकिन यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। और मैं बात करता हूँ लिसन्स की, तो ये मेरा मैन वर्ब है। और ए स्ट्रेंज साउंड में किसको सुना, जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया, तो पढ़ाया किसने, मैंने, तो मैं सब्जेक्ट होगा, तुम्हें पढ़ाया तो तुम मेरे ऑब्जेक्ट हो गए। ऐसे इस आदमी ने इसको सुना, तो ये साउंड मेरा नाउन है, लेकिन ये मेरा बन गया ऑब्जेक्ट क्योंकि इसने इसको सुना है। स्ट्रेंज मेरा एडजेक्टिव है, ए मेरा आर्टिकल है, बाकी का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। ये स्पेशल सेंटेंस आई थिंक आपके लिए होगा। फिर बात करते हैं आगे, जैसे कि कम हियर नाउ, यहाँ पर आओ। अब आप कहोगे सर इसमें तो केवल वर्ब है मेरे पास, ये मेरे पास वर्ब है, ये मेरे पास एडवर्ब है क्योंकि प्लेस के बारे में बता रहा है, सॉरी ये मेरा एडवर्ब है, और ये भी मेरा एडवर्ब है क्योंकि समय के बारे में बता रहा है। मैन, प्लेस और टाइम के बारे में एडवर्ब बताता है। आपको इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है, तो आप ध्यान से देखो, ये सेंटेंस जो है आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर यू साइलेंट है, तो यहाँ पर यू आपका सब्जेक्ट है, ये ध्यान देना था। फिर बात करते हैं ऐसी राम कॉमा कम हेयर। अगर मैं इसको ऐसे लिखता कि राम कम हेयर, तो ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि राम यहाँ आओ, इसका मतलब ये नहीं राम यहाँ आता है, और आता है तो वर्ब यहाँ पर सिंगुलर आएगी राम के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं जब यहाँ पे कॉमा लगा दूँ तो ये वोकेटिव केस का सेंटेंस बन जाता है। तो इस सेंटेंस में राम कम हेयर, आप कहोगे सर अब तो यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, ये तो क्लियर है। जी नहीं, राम अभी भी सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर अभी भी यू सब्जेक्ट है। राम तुम यहाँ पर आओ, ये सेंटेंस हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, वोकेटिव केस की बात चल रही है, और यू मेरा यहाँ पर सब्जेक्ट है कि तुम राम यहाँ पर आओ, यानी कि राम तुम यहाँ पर आओ। तो राम तो उसका नाम लिया है, लेकिन बुलाया किसको, तुम्हें कह करके मैंने तुम्हारा नाम और लिया साथ में, तो रियल में यू मेरा यहाँ पर सब्जेक्ट है। ये समझने वाली बात थी। अगर इस सेंटेंस में ऐसे लिख दूँ कि कम हेयर राम, अभी आपके मन में था ना कि सर वर्ब के पहले, अभी भी मैं इसको मानूंगा नहीं, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अब मानोगे आप कि राम कम हेयर, तो यहाँ पे देखिए कि ये तो राम पीछे पहुँच गया, लेकिन अभी भी यू कम हेयर राम, कहते नहीं कि इधर पे आओ राम, यहाँ पर आओ राम तुमसे मैं कह रहा हूँ तुम इधर पे आओ, तो तुम यहाँ पर आओ, यहाँ पे यू साइलेंट है, तो कम हेयर राम, तुम यहाँ पर आना, राम तुमसे कह रहा हूँ। इस सेंटेंस में यहाँ पर राम जो है वो तो वोकेटिव केस का मेरा हो गया है। अगर आपने मेरे नाउन वाले वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि वोकेटिव केस के जो अपने शब्द होते हैं वो कॉमा से जोड़ते हैं। तो जरा ये बताइए कि वर्ब सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग आती है कि वोकेटिव केस के अकॉर्डिंग आती है। तो आप कॉमन सेंस की वहाँ पे बात है, आप ये कहोगे कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है और सब्जेक्ट को ही सब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो ये तो और ये शब्द, ये दोनों तो आपके वोकेटिव केस के सब्जेक्ट कैसे बन गया है। तो यहाँ पर यू ओपन साइलेंट है और यहाँ पर भी यू ओपन साइलेंट है, ये दोनों के दोनों आपके यहाँ पर बन रहे हैं सब्जेक्ट है। तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, ना कि राम। अगर एग्जाम में यहाँ पर आपका ये आ जाए कि आपको अंडरलाइन कर दिया है कि यहाँ पर ये राम, ये क्या है यहाँ पर, तो ये आपका वोकेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस नहीं है। अगर ये कहा जाए कि इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कहाँ पर है और किसी एक ऑप्शन में यू मिल जाए, किसी में राम मिल जाए, किसी कुछ मिल जाए, तो यू को सिलेक्ट करना है यहाँ पर, राम को नहीं करना है, क्योंकि राम यहाँ पर वोकेटिव केस का है, ना कि सब्जेक्टिव केस का। अब आगे देखते हैं, किसी सेंटेंस में एक प्रोनाउन भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि वी विल हेल्प हिम। तो वी मेरा सब्जेक्ट है क्योंकि मुझे पता है कि वी का अस ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये तो क्लियर बिल्कुल है। तो वी अपना यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, विल अपना हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प अपना यहाँ पर मेन वर्ब है, और हिम मेरा ऑब्जेक्टिव केस का है। मुझे पता है कि ही का हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो इसमें ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं और आगे, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी सेंटेंस में एक नाउन का काम कर सकता है। थोड़ा सा ध्यान समझना लॉजिक को, फिर मैं समझाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। सेंटेंस देखते हैं पहले। बीइंग ऑनेस्ट इज रेयर दीज डेज। अब देखिए, ये पहले देखिए, ये क्या है, ये अपनी वर्ब है। रेयर मेरा क्या है, एडजेक्टिव है। दीज क्या है, मेरा एडजेक्टिव है। डेज मेरा क्या है, नाउन है। लेकिन इस वर्ब के बाद आया है और ये ऑब्जेक्टिव केस का यहाँ पे कोई काम तो कर नहीं रहा डेज, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, इस वर्ब का ये मेरा ये ऑब्जेक्ट हो गया है। अब मैं बात करता हूँ कि हमेशा वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है। तो मुझे ये पता चला कि वर्ब के पहले तो मुझे एक फ्रेज मिल गया है। आप कहोगे सर बीइंग भी तो एक वर्ब है, मेरी बात तो सुनो, यहाँ पर बात ही सुनो।
कि बीइंग ऑनेस्ट ये एक फ्रेज भी है, ये एक फ्रेज है जो कि वर्ब से पहले आया है। अगर बीइंग से पहले कोई एक और वर्ब आ जाती तो ये मैं इसको वर्ब मान लेता, ये है तो यहाँ पर वर्ब, लेकिन यहाँ पर ये बीइंग ऑनेस्ट ईमानदार होना, इज मीन्स हो है, रेयर मीन्स बड़ा ही दुर्लभ, दीज डेज का मतलब आजकल, ईमानदार होना आजकल बहुत ही मुश्किल बात हो गई है। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, मेरा इस वर्ब के पहले मुझे चाहिए था सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह पर मुझे मिला बीइंग ऑनेस्ट। तो बीइंग आईएनजी और ऑनेस्ट यानी किसी वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया तो वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है और आपका जेरेंट भी बनता है। फिलहाल ये यहाँ पर पार्टिसिपल है। इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जेरेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इनके चेहरे कैसे होते हैं, मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊँगा भी। तो आप यहाँ पर ये ध्यान दो कि बीइंग ऑनेस्ट, कोई ये पूछे ये क्या है तो आप बोल देना कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्लियर। और किसी भी सेंटेंस में केवल सब्जेक्ट दो चीज़ें होती हैं, या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन का चेहरा हमें पता वो कैसा दिखाई देता है, लेकिन नाउन का चेहरा कैसा भी हो सकता है। राम, कानपुर, आगरा, ये वो नाम किसी के केवल नाउन नहीं होते हैं, फ्रेजेस भी नाउन होते हैं। दुनिया का हर एक शब्द डिफ़ॉल्ट रूप से एक नाउन होता है। तो यहाँ पर ये फ्रेज जो है इस सेंटेंस में ये नाउन की तरह काम कर रहा है, लेकिन रियल में ये क्या है, पार्टिसिपल यहाँ पर फ्रेज की तरह एक नाउन की तरह काम कर रहा है इस वर्ब का, क्योंकि इसका चेहरा प्रोनाउन के जैसा तो है नहीं, इसलिए इसको प्रोनाउन तो बोलेंगे नहीं। है प्रेजेंट पार्टिसिपल लेकिन सेंटेंस में काम कर रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के केवल दो ही चीज़ काम करती हैं, तो नाउन या फिर प्रोनाउन, तो ये यहाँ पर कहलाएगा नाउन। और आगे समझते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग V3 आता है या फिर हैविंग बीन V3 आता है। अब इसका चेहरा प्रोनाउन जैसा तो होगा नहीं, तो हम इसको यहाँ पे नाउन बोलेंगे, लेकिन ये लेंदी होते हैं, जैसे कि हैविंग बीइंग सिलेक्टेड इन अ जॉब। अब ध्यान दो यहाँ पर, तो सिलेक्टेड भी मेरी वर्ब है और बीइंग भी एक वर्ब है, हैविंग भी एक वर्ब है। क्या इसके पहले कोई सब्जेक्ट वगैरह आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो हमारी रियल में वर्ब कौन सी है, मेक्स मेरी वर्ब है, मेक्स मेरी मेन वर्ब है, ये मेरा आर्टिकल है, ये मेरा एडजेक्टिव है, और चेंज मेरा एक नाउन है, और इस वर्ब का ये मेरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे इस वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए, तो मैंने देखा कि इतना बड़ा यहाँ पर देखिए मेरा सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। अगर कोई ये पूछे कि इतने हिस्से को क्या बोलोगे आप, केवल इतना हिस्सा, बाकी का ये सेंटेंस आप भूल जाएगी, इतना सेंटेंस आपका है ही नहीं कहीं। तो हैविंग बीइंग सिलेक्टेड इन अ जॉब ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है। अब कोई ये पूछे कि इस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, तो इस सेंटेंस में ये नाउन की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट का काम दो करते हैं, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। ये प्रोनाउन तो देखने में है नहीं, तो ये हमारे यहाँ पर कहलाएगा नाउन। क्लियर। और केवल कोई ये पूछे कि यही शब्द क्या है, ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या है, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। आगे पढ़ेंगे डिटेल में वीडियोज़ में। इन्फिनेटिव यानी कि 2 + V1 या फिर केवल V1 भी हमारा सब्जेक्ट का काम कर सकता है, और सब्जेक्ट होगा तो वो हमारा बन जाएगा वहाँ पर नाउन। कैसे? टू ईट। अब देखिए ईट के पहले मेरा टू आ गया, तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट वगैरह तो है नहीं, तो वर्ब ये अपनी रही, ये अपनी वर्ब है, नेसेसरी अपनी एडजेक्टिव है, और ये फॉर मेरा एक प्रपोजिशन है। हेल्थ मेरा क्या हो जाएगा, अब कॉमन सेंस की बात है, प्रपोजिशन के बाद नाउन का आना जरूरी होता है या प्रोनाउन का, तो ये मेरा नाउन है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि प्रपोजिशन की वजह से ये नाउन मेरा बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो अब ध्यान दें, एज के लिए चाहिए सब्जेक्ट, तो उसके हमने पहले देखा कि हमें दिखाई दी 2 + V1, तो हमें पता है 2 + V1 क्या होता है, इन्फिनेटिव। कोई ये पूछे कि 2 + V1 क्या होता है, टू ईट क्या, केवल कोई ये पूछे तो आप बोलना कि इन्फिनेटिव है। कोई पूछे कि सेंटेंस में 2 + V1 क्या काम कर रहा है, तो आप कहते हैं यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है तो इन्फिनेटिव, लेकिन वर्क कैसे कर रहा है, नाउन की जैसे काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे आया है, सब्जेक्ट दो होते नाउन या प्रोनाउन। फिर हम बात करते हैं आगे एक और कि टू ईट एप्पल्स। अब आपके मन में होगा कि वर्ब सिंगुलर प्लूरल कौन सी आएगी, कॉन्सेप्ट को समझना ध्यान से। इस वाली बात को अभी मैंने पूरा नहीं किया है, यहाँ पे मेरी बात पूरी होगी कि मैंने बोला टू ईट एप्पल्स। अब कहोगे कि सर एप्पल्स तो ज़्यादा आ गए और ये वर्ब के पहले रखा हुआ, तो हम लोग यहाँ पे एच की जगह आर करके आएंगे। अब अभी भी गलत हो, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। जो मैं दो हेडिंग दी थी, सब्जेक्ट कैन नॉट बी एन ऑब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी ए सब्जेक्ट। दूसरी बात, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी नहीं आएगी, ये बात लिख लीजिए, समझिए। मैंने क्या कहा कि यहाँ पे ये 2 + V1 का काम होता है, तो V1 का मतलब यहाँ पे ये वर्ब है। अब मुझे पता है कि वर्ब के बाद क्या आता है मेरा ऑब्जेक्ट, तो ये एप्पल्स मेरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। है तो ये नाउन देखने में, लेकिन ये
ईट का ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये ईट का यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो जरा ये बताइए सब्जेक्ट है का ऑब्जेक्ट, तो आप कहोगे सर ये ऑब्जेक्ट है, तो मैंने भी क्या कहा था वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, तो ऑब्जेक्ट के पहले कौन है टू ईट, तो टू ईट के अकॉर्डिंग ही मेरी वर्ब आएगी। तो यहाँ पर इज नहीं आर सोच रहे हो तो आप गलत हो, यहाँ पर इज ही हमारा सेंटेंस सही होगा। अब कहोगे सर अब 2+V1 या फिर हैविंग वाले सेंटेंस या फिर बीइंग वाले सेंटेंस, ये इसमें आर कब आएगा, तो समझिए बीइंग ऑनेस्ट को क्या काउंट कर सकते हो, ईमानदार होना, नहीं। हैविंग बीइंग सिलेक्टेड इन अ जॉब, जॉब को काउंट नहीं करना है, इस पूरे फ्रेज को काउंट करो, क्या इसको आप काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो क्या जॉब में सिलेक्ट होना, नहीं। टू ईट खाने को आप गिन सकते हो क्या, नहीं। जब भी आपको वर्ब का कॉम्बिनेशन मिले, मतलब जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में वर्ब वाला कोई फ्रेज हो तो वो हमेशा सिंगुलर माना है, तो उसके साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आती है, ये बात आप नोट कर लीजिए, वर्ब कभी प्लूरल नहीं आएगी। और इस सेंटेंस में एप्पल्स तो आपका ऑब्जेक्ट था, इसलिए आपका 2+V1 के अकॉर्डिंग ही वर्ब यहाँ पर आएगी। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग जेरंड के बारे में पढ़ते हैं। जेरंड क्या होता है, जेरंड का चेहरा भी V1+ing जैसा होता है, लेकिन ये सब्जेक्ट का काम करता है, यानी कि नाउन का। कैसे करता है देखिए, ईटिंग इज़ नेसेसरी फॉर हेल्थ, हमने देखा कि ईटिंग तो मेरी वर्ब जिसमें ing जुड़ा है, हाँ ये वर्ब है, रियल में वर्ब है, लेकिन इसके बाद मेरा इज आया हुआ है, इसके बाद मेरा इज आया तो इज मेरा बन गया वेन वर्ब। अगर मैं इसको बोलता इज ईटिंग, इज ईटिंग में बोलता, क्या ऐसा लिखा है, नहीं लिखा, तो कुछ ऐसा है कि ईटिंग इज उल्टा लिखा है ना, तो वर्ब अपने रियल में ये हो गई, और फिर ये अपना सब्जेक्ट की जगह पे है ना, इज के लिए मुझे सब्जेक्ट चाहिए, तो ये सब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है, तो एज इज जो है वो सब्जेक्ट की जगह आया हुआ है, तो ये मेरा बन जाएगा नाउन नंबर 1, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह दो ही चीज़ आती हैं, तो नाउन या फिर प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन तो है नहीं देखने, तो ये अपना नाउन होगा। अब बात चलती है यहाँ पर कि सर यहाँ पर ये मेरा जेरंड है कि पार्टिसिपल है, तो पार्टिसिपल में हुआ, हुई, हुए, या कह सकते हैं कि आपका कोई भी काम उसमें हो रहा होगा, हुआ, हुई, हुए, कुछ ऐसे में उस अर्थ निकलता है। जबकि हम जेरंड की बात करें तो जेरंड का जो हिंदी में मीनिंग निकलता है वो ना, ने और ने निकलता है। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, तो आप चेक करो तो ईटिंग का मतलब यहाँ पे खाना है, ईटिंग इज नेसेसरी फॉर हेल्थ, खाना खाना यानी कि ईटिंग करना हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसका अर्थ यहाँ पे क्या लिख रहा है, ना। अब चेक करो आप लोग कि इस वर्ब के पहले मुझे चाहिए था सब्जेक्ट, तो मुझे मिल गया V1+ing, तो V1+ing जो है वो यहाँ पर जेरंड का काम कर रहा है, जेरंड जो है वो एक नाउन की तरह काम करता है, इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं, वर्ब से बनने वाला नाउन। नेसेसरी मेरा एडजेक्टिव है, ये मेरा प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बगल में आ गया मेरा हेल्थ, तो ये मेरा नाउन भी प्लस मेरा ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी है। फिर आगे हम बात करते हैं एक और, ईटिंग एप्पल्स, जैसे 2+ जैसे ऐसे था ना पिछला सेंटेंस टू ईट, ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दी ईटिंग, बात एक ही है। तो यहाँ पे देखिए कि ईटिंग जो है मेरा, ईटिंग मेरा यहाँ पे है तो V1+ing, तो इसको हम कहेंगे ये तो ये वर्ब है। दूसरी बात ये मेरे जेरंड है, क्यों है, क्योंकि वर्ब के पहले आया हुआ सब्जेक्ट की जगह पर। तीसरी बात ये काम कैसे कर रहा है, तो ये मेरा यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, क्यों, ये सब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है। अब कहोगे सर यहाँ पे एप्पल्स के अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ पर आर क्यों नहीं आया, तो ज़रा मुझे ये बताओ कि ये मेरी वर्ब है, वर्ब खुद अपना एक ऑब्जेक्ट भी तो ला सकती है ना, तो यहाँ पर ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पे ईटिंग जो आपका एक नाउन है जो कि वर्ब है, वो वर्ब के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब ही आती है, ये बात आपको समझनी थी। फिर बात करते हैं इन्वर्जन की। इन्वर्जन में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में जाता है, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आता, फुल स्टॉप आता है। इन्वर्जन वाले मैं वीडियो में आपको डिटेल में बता दूंगा। तो यहाँ पे देखिए अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, इन्वर्जन में होता क्या है कि यहाँ पर सेंटेंस की स्टार्टिंग में कोई एक एडवर्ब आता है जो कि नेगेटिव सेंस रखता है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट पीछे पहुँचता है, ये इसका लॉजिक छोटा सा है। तो अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, किसी भी परिस्थिति में नहीं, नो आ गया ना तो मना कर रहा, नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो आई कैन हेल्प यू नहीं होगा, कैन आई हेल्प यू, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। तो आप ध्यान दो, तो मेरा सब्जेक्ट कौन है, आई, यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है। क्लियर। फिर इसकी बात करते हैं कंपाउंड नाउन्स जो हमारे एग्जाम सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। जैसे कि कंपाउंड नाउन का मतलब एक ये भी होता है कि जैसे कि सिस्टर इन लॉ, जैसे कंपाउंड नाउन है, तो जैसे मैं मान चलो कंपाउंड नाउन सपोज कर रही हूँ कुछ लंबा से मिले, जैसे कि राम एंड ऑल हिज फ्रेंड्स। देखिए एंड अगर लगा है तो इसको भी काउंट किया जाएगा और इसको भी जोड़ा जाएगा, तो कितने लोग हैं, राम और उसके दोस्त बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर ये मेरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरी मेन वर्ब है,
तो यहाँ पर इस वर्ब का मैं सब्जेक्ट ढूंढूँ तो मेरे पास इतना बड़ा सब्जेक्ट है, तो ये कंप्लीट आपका सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, इसलिए वर्ब आएगी प्लूरल। फिर हम बात करते हैं एक और, हिज ब्रदर इन लॉ। तो हिज मेरा पजेसिव एडजेक्टिव है, ब्रदर इन लॉ मेरा कंपाउंड नाउन है जो कि यहाँ पे काम कर रहा है सब्जेक्ट का। क्यों? क्योंकि ये वर्ब का सब्जेक्ट है और ये मेरी हो जाएगी यहाँ पर मेन वर्ब और ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर एडवर्ब, क्योंकि ये समय के बारे में बता रहा है। मेरा जो मेरा ब्रदर इन लॉ है वो आज आ रहा है। कभी कभी कुछ लॉन्ग हमारे सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि द मैन कॉमा हु इज़ वेरी काइंड, जो बहुत ही ज़्यादा काइंड है, हैज़ डोनेटेड अ लॉट ऑफ मनी। आप कहोगे कि यहाँ पे एक तो ये आदमी हो गया द मैन, और हु इज़ वेरी काइंड जो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है। तो ईमानदार कौन है? यही आदमी है ना। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? वो आदमी जो बहुत ज़्यादा ईमानदार है, ऐसे तो बोलूँगा। तो वो आदमी और ईमानदार आदमी वो दोनों लोग एक ही हैं। तो यहाँ पर ये सेंटेंस में ये अपना सब्जेक्ट है, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो हम इसको यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। अब ये क्लॉज वगैरह क्या होता है ये आपको वीडियो से मिल रहा होगा या मिलने वाला ही होगा, आप लोग ध्यान से देखना उसको। तो यहाँ पर ये सेंटेंस आपका, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है प्लस ये नाउन है और इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रही है, इससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर हैज़ जो है इस द मैन के अकॉर्डिंग आया हुआ है, यहाँ पर ये ध्यान देना था। एक और लास्ट में सेंटेंस देखते हैं, इसको आप लोग बताइए, ये आपके लिए है। फिलहाल के लिए वीडियो को पॉज कीजिए अभी के अभी और इस सेंटेंस बताइए मेरा सब्जेक्ट कौन है और यहाँ पर वर्ब किसके अकॉर्डिंग, यानी कि जो हैज़ है ना ये किसके अकॉर्डिंग आई, ये पूरे के पूरे सेंटेंस में। ये चैलेंज है आपके लिए। अगर इसको आपने सही करके बता दिया तो समझ लीजिए कि आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हो। चेक करके बताइए। उम्मीद आपने चेक कर लिया होगा, नहीं किया है कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूँगा आपको। चेक कीजिए, इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। ड्यूरिंग मेरा प्रपोजिशन है, क्लियर। प्रपोजिशन के बाद मैंने ये चेक किया कि ये मेरा एडजेक्टिव है, लास्ट और फोर भी मेरा एक एडजेक्टिव और डिकेट्स मेरा एक नाउन है। तो इस नाउन को बना दिया ऑब्जेक्ट इस प्रपोजिशन ने। इतनी बात समझ में आई। अवर कंट्री के साथ में कोई प्रपोजिशन नहीं, तो इसको हम यहाँ पे कॉमा से अलग कर देंगे इतने फ्रेज को, जैसे हमने इन द प्रोग्राम को अलग किया था। फिर ये मेरा प्रपोजिशन है, फिर ये मेरा द मेरा क्या है, द मेरा आर्टिकल है। कॉमिटी मेरा एक नाउन है, लेकिन ये आ गया प्रपोजिशन, इसका मतलब इस नाउन तक रुक जाओ। अब ये बन गया मेरा ऑब्जेक्ट इस प्रपोजिशन की वजह से। ऑफ मेरा फिर से प्रपोजिशन है और द डेवलपमेंट नेशंस यहाँ पर, तो नेशंस भी मेरा नाउन है और डेवलपमेंट मेरा जो है एक नाउन है ना। तो यहाँ पे आप चेक कीजिए कि इस प्रपोजिशन की वजह से ये नाउन आपके बन जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो इसका भी काम खत्म हो गया। अब चेक कीजिए, इस प्रपोजिशन डिकेट्स को बना दिया ऑब्जेक्ट, तो ये हट गया। इस इनने बना दिया कॉमिटी को, तो ये इसका काम खत्म हो गया क्योंकि ऑब्जेक्ट हो गया है। अब कॉमिटी का मतलब क्या होता है, ये लोग मुझे आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कॉमिटी का मीनिंग क्या होता है, हिंदी मीनिंग। इस ऑफ ने मुझे यहाँ पे डेवलप नेशंस को बना दिया ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर इस हैज़ के ठीक पहले बचा क्या है, तो आप चेक करोगे आर कंट्री। तो आर कंट्री कैसी है, सिंगुलर यहाँ पर है। सिंगुलर अगर है तो यहाँ पर हैज़ हमारा सेंटेंस सही है, हैज़ मेड आ रैपिड प्रोग्रेस। तो आप चेक कीजिए जो हैज़ जो है वो मेरा कंट्री के लिए आया हुआ है। ये था लॉजिक समझने वाला। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन हो सकता है, इसको समझने के मैंने 9 तरीके आज आपको बताए। ये बहुत ही लॉजिकल था, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल था। समझने के ऊपर आपकी है कि आप समझ कैसे रहे चीज़ों को। उम्मीद आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी मैंने पूछा वो कमेंट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मत मांगा करो, मैं व्हाट्सएप बिल्कुल ही ना के बराबर यूज़ करता हूँ। फेसबुक वगैरह और इंस्टाग्राम पे मैं बात कर लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे कमेंट्स आती रहती हैं। तो आप बाकी कमेंट नीचे भी कर सकते हो यहाँ पर। और चीज़ें जो आपको इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह जोड़ना है तो इसमें वीडियो नीचे लिंक दी गई, आप देख लेना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।